जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में आज हम प्रवेश करेंगे। तो आइए जानते हैं सप्तम स्कंद में कौन सी कथा आती है। तो सबसे पहले इसमें कथा आती है जय और विजय की। जय और विजय भगवान विष्णु के ही पार्षद थे। तो आइए जानते हैं उनकी कथा। कथा शुरू होती है। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से ये प्रश्न किया, भगवान सभी प्राणियों के लिए अगर सम है, सभी के लिए सम भावना रखते हैं, तो फिर उन्होंने एक साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार क्यों किया? उन्होंने ऐसा क्यों किया कि वे इंद्र को बचाने के लिए या इंद्र के पक्ष की तरफ होकर के उन्होंने दैत्यों का वध क्यों किया? तब सुखदेव जी उन्हें कथा बताते हैं कि कोई भी मनुष्य भगवान से या तो प्रेम से या तो द्वेष भावना से, भय से या स्नेह से उनको याद करते हैं। तो जो दैत्यगण होते हैं, जो राक्षस हैं, वे भगवान को द्वेष भावना से याद करते हैं, लेकिन वे उन्हें एक क्षण भी नहीं भूलते। वे उन्हें हमेशा याद करते रहते हैं और उन्हें हराने की सोचते हैं। हराने की बात सोचते हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा ही भगवान का ही नाम स्मरण चलता रहता है। तो एक ये भी कारण है कि भगवान ने उन्हें मोक्ष दिया। उनकी हत्या तो की, लेकिन उन्हें मोक्ष पद प्राप्त हुआ, जो कि कोई एक अनन्य भक्त हो उसे प्राप्त होता है। वैसा ही मोक्ष पद दैत्यों को भी उन्होंने दिया। ये बात सुखदेव जी महाराज और परीक्षित राजा के बीच में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के वध के बारे में चल रही थी। तब नारद जी ने भगवान विष्णु की कथा सुनाई, जिसमें उन्होंने जय और विजय की कथा बताई थी। उन्होंने ये बताया, एक दिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक ऋषि, जो कि 4 भाई हैं और वे 5 वर्ष के छोटे बालक हैं। दिखने में वो 5 वर्ष के छोटे बालक जैसे हैं, लेकिन उनमें बुद्धि बहुत ज़्यादा है और परम ज्ञानी हैं। उनकी आयु कभी नहीं बढ़ती, वे उतने छोटे ही रहते हैं। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई एक बार भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम पहुँचे। वहाँ पर जय और विजय उनके भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। जय और विजय द्वारपालों ने उन चारों ऋषि कुमारों को, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सनकादिक ऋषि को रोक दिया, उन्हें जाने से मना कर दिया। तब सनकादिक ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि अरे मूर्खों, भगवान विष्णु के चरण तो तमोगुण और रजोगुण से रहित हैं, तो तुम दोनों उनके पार्षद, उनके द्वारपाल कैसे बने? तुम दोनों तो उनके चरणों के निकट भी निवास करने योग्य नहीं हो। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम असुर योनि में जाओ। अब उन्होंने तो श्राप दे दिया। श्राप देने की वजह से वे दोनों वैकुंठ से नीचे गिरने लगे। तो वो दोनों ने भगवान विष्णु को पुकार लगाई। तो उन महात्माओं ने, सनकादिक ऋषि ने उनसे कहा कि ठीक है, अब हमने तुम्हें श्राप तो दे ही दिया है, श्राप तो हम वापस ले नहीं सकते, लेकिन तुम अगले 3 जन्म दैत्य बनोगे और उसके बाद भगवान विष्णु ही तुम्हारा वध करेंगे और फिर तुम वापस से भगवान विष्णु के द्वारपाल बन जाओगे और फिर तुम दोनों वापस वैकुंठ में ही आ जाओगे। इसीलिए उनके सबसे पहले जन्म में वे दोनों दीति के पुत्र हुए, जिनका नाम है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने वराह अवतार लिया था और हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद की भगवत भक्ति से बड़े ही नाखुश रहते थे। उन्हें बहुत गुस्सा आता था कि प्रहलाद अपने पिता की भक्ति छोड़ करके और इस विष्णु की भक्ति करता है, और इसीलिए उन्होंने प्रहलाद को, जो भक्त प्रहलाद हैं, उनको बहुत सारी यातनाएं दी थी। प्रहलाद जबकि उनके खुद के पुत्र थे, लेकिन फिर भी उन्होंने
भक्त प्रहलाद को बहुत सारी यातनाएं दी, परंतु भक्त प्रहलाद तो भगवान की सुरक्षा में थे, इसलिए हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद को बिल्कुल भी चोट न पहुंचा सके, उनका एक बाल भी बांका न कर सके, क्योंकि भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी शरण में ले रखा था और वे भगवान विष्णु के शरण में सुरक्षित थे। और इसीलिए भगवान विष्णु ने, क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने भक्त प्रहलाद को बहुत सारी यातनाएं दी थी, बहुत कठोर यातनाएं दी थी, इसीलिए उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध किया। दूसरे जन्म में जय और विजय विश्रवा मुनि और केशिनी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए और उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। उनको श्राप से छुड़ाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने राम अवतार लिया था और उन दोनों का वध करके उन्हें मोक्ष दिया था। अपने तीसरे जन्म में जय और विजय भगवान श्री कृष्ण के मौसी के लड़के बन करके इस धरती पर आए। उनके नाम थे शिशुपाल और दंतवक्त्र। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही मौसेरे भाइयों का वध किया और उन्हें मोक्ष पद दिया। कहते हैं कि जय विजय को सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया था, इसकी वजह से उन्होंने 3 बार जन्म लिया, दैत्यों के रूप में जन्म लिया और भगवान श्री हरि विष्णु ने ही उनका वध किया और उन्हें मोक्ष पद प्रदान हुआ। वे दैत्य थे, लेकिन निरंतर भगवान श्री हरि विष्णु का नाम स्मरण करते रहते थे। भले ही उनकी मनोकामनाएं बुरी थी, लेकिन वे भगवान का हमेशा स्मरण करते थे। अगर आपको याद हो तो अजामिल, जिन्होंने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था और उन्होंने अपने मृत्यु के समय नारायण को ही पुकारा था, तो कहते हैं कि अगर आपके मुख से गलती से भी भगवान का नाम निकलता है तो भगवान के नाम में इतनी ताकत होती है कि वो आपको मोक्ष पद जरूर प्रदान करवा सकता है। इसीलिए नाम जप जरूरी है। जय और विजय की जब बात नारद जी ने बताई तो मन में प्रश्न उठे युधिष्ठिर जी के। युधिष्ठिर जी ने प्रश्न पूछा कि किस साधन से प्रहलाद भगवान के इतने बड़े भक्त हुए। उन्होंने ऐसा तो क्या किया था कि वे भगवान के परम भक्त कहलाए। तब नारद मुनि युधिष्ठिर जी को हिरण्याक्ष वध की कथा और हिरण्यकश्यप की कथा सुनाते हैं और फिर आगे वे भक्त प्रहलाद के बारे में पूरी जानकारी युधिष्ठिर जी को देते हैं। तो आइए जानते हैं हिरण्याक्ष वध की कथा। श्रीमद् भागवत में पहले भी हिरण्याक्ष वध की कथा आ चुकी है कि किस तरह से उन्होंने इस भूमि को, इस पृथ्वी को रसातल में डुबो दिया था और फिर भगवान श्री हरि विष्णु ब्रह्मा जी के नाक से निकले वराह बन करके और उन्होंने वराह अवतार लिया, वराह स्वरूप धारण किया और उन्होंने फिर हिरण्याक्ष का वध किया। ये कथा हम पहले कर चुके हैं। तो अब आगे हम बढ़ते हैं हिरण्यकश्यपु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। कहते हैं कि जब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्यकश्यपु को बहुत गुस्सा आया, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। उन्होंने भगवान विष्णु से बदला लेने की मन में ठान ली। अब वे यही सोचते थे कि भगवान विष्णु से बदला कैसे लिया जाए। उन्होंने सबसे पहले भरी सभा में त्रिशूल उठाया और अपने सभी सभासद जैसे कि देवमुर्दा, त्रयक्ष, संबर, सतबाहु, हयग्रीव, नमूची, पाक, इल्वल, विप्रचीति, पुलोमा और शकुन आदि को संबोधन करते हुए कहा कि दैत्य और दानवों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो और उसके बाद जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही करो। तो भगवान तो पहले निष्पक्ष थे, लेकिन अब वे पक्षपात करने लगे हैं और इसी पक्षपात की वजह से उन्होंने मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध किया। उसमें भी उन्होंने एक वराह का अवतार लिया, वराह स्वरूप धारण करके उन्होंने मेरे भाई, मेरे भ्राता का वध किया है। तो अब मैं उनसे बदला लेने की आकांक्षा रखता हूँ।
और इसीलिए उन्होंने अपने सभी सभासदों से कहा कि आप पूरी पृथ्वी पर जाइए और जा करके जहाँ कहीं भी आपको कोई ब्राह्मण दिखे, कोई यज्ञ करता हुआ दिखे, कोई तपस्या करता हुआ, स्वाध्याय करता हुआ या नाम जप करता हुआ अगर आपको दिखे तो आप उसका वध कर दीजिए, उसे मार डालिए। जहाँ जहाँ ब्राह्मण, गाय, वेद, वर्णाश्रम और धर्म कर्म हो, उन उन देशों में तुम लोग जाओ, उसे जला दो, उसे उजाड़ डालो। अब दैत्य स्वभाव के लोग थे तो उन्होंने वैसा ही किया जैसा उनके राजा हिरण्यकश्यप ने उनसे कहा। चारों तरफ हाहाकार मचने लगा, चारों तरफ लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। उन्होंने यज्ञ, तप, हवन, तपस्या, अध्ययन, स्वाध्याय सब कुछ बंद कर दिया और हिरण्यकश्यपु ने ये ढिंढोरा पिटवाया कि अब से मैं ही भगवान हूँ। आपको अगर किसी की भी पूजा करनी हो तो आपको मेरी ही पूजा करनी पड़ेगी। और इस तरह से हिरण्यकश्यपु ने पूरी पृथ्वी पर अपना वर्चस्व जमाया और उन्होंने सभी को डरा धमका कर रखना शुरू किया। दैत्यों ने सबके घर जलाए, नगर जलाए, खेत खलिहान जलाए, यहाँ तक कि उनके घरों को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, उन्हें जला दिया। लोग डरने लगे, डर के मारे कांपने लगे और फिर उन्होंने हिरण्यकश्यपु को ही अपना भगवान मानने की शुरुआत की। वे छुपकर भी भगवान विष्णु का या अपने इष्ट देव का भी नाम नहीं लेते थे। अपने भाई हिरण्याक्ष के वध या उसकी मृत्यु की वजह से हिरण्यकश्यपु तो बड़ा दुखी था ही। उन्होंने अपनी माता दीति और अपने भतीजे जिनके नाम हैं शकुनी, शंबर, धृष्ट, बुध संतापन, वृक, कारनाभ, महानाभ, हरिशम्रु और उत्कच, उन अपने भतीजों को भी सांत्वना दी कि मैं अपने भाई और इन बच्चों के पिता की हत्या का बदला जरूर लूँगा। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, और अपनी भाई की पत्नी से कहा कि बहू आप लोग, माँ, बहू आप लोग चिंता ना करें, मैं हिरण्याक्ष की अपने बड़े भाई की मृत्यु का बदला उस विष्णु से अवश्य लूँगा। इधर माता दीति और हिरण्याक्ष की पत्नी ये दोनों बहुत ही संताप कर रही थी। तो हिरण्यकश्यपु उनसे कहा कि जन्म, मृत्यु, अनेकों प्रकार के शोक, अविवेक, चिंता और विवेक की विस्मृति सब कारण यह अज्ञान है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास मरे हुए मनुष्य के संबंधियों के साथ यमराज की बातचीत है। तुम लोग उसे ध्यान से सुनो। यहाँ पर हिरण्यकश्यपु एक उपाख्यान सुनाते हैं जिसमें मरे हुए लोगों के संबंधी और यमराज के बीच में बातचीत है, वार्तालाप है। यह कथा हम अपनी आगे की वीडियो में ज़रूर सुनेंगे। आज की कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।